बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास नाइन्थ के हैं और जो अभी जो है वो क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट बायोलॉजी के जो है वो पेपर देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास नाइन्थ के जो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं जो है वो डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं जो इसकी पेयरिंग स्कीम है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो मैं थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो है वो डिस्कस करूँगा। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है वो ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 होगा, 5, अब उसमें यह है कि चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, तो उसमें से आपके पास क्या आएगा, यानी जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से ए पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपके पास यानी कि 5 है उसका जो बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 4 से। यानी चैप्टर नंबर 1 से कौन सा आएगा, ए पार्ट, और 4 से क्या आएगा, बी पार्ट। इसी तरीके से जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से ए पार्ट आएगा और 7 में से क्या आएगा, बी आएगा। सिमिलरली जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से ए पार्ट आएगा और इसी तरीके से आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से क्या आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो बी पार्ट होगा। तो ये है इसकी पेयरिंग स्कीम। अब हम चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखें, चैप्टर नंबर 1 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उनमें सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि डिफ़ाइन बायोलॉजी एंड गिव इट्स 3 डिवीजन्स, यानी कि बायोलॉजी की डेफिनेशन और इसके जो है वो 3 डिवीजन। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफ़ाइन बायोलॉजी, और इसकी कोई सी जो है आपने क्या करनी है, 5 जो ब्रांचेस हैं उन 5 ब्रांचेस को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब ये जो गैस है ये बेसिकली पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। तो ये हो गया आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ। एक्चुअली ये आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसी के मुताबिक मैं आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यानी चैप्टर नंबर 1 से, वो यही है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। यानी आपने एक्सप्लेन करना है किसके बारे में, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये यहाँ तक जाके क्या होता है, एंड होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें से जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास है जी पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 था इसके क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपको जैसा मालूम है, देखें, अब आपको जैसा कि मालूम है कि चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें से क्या आने हैं, शॉर्ट आने हैं। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 से आप क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर जो है वो 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 में से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट इसका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास दी 5 किंगडम। दी 5 किंगडम, बाज़ औक़ात इनमें से जो है वो कोई 3 भी किंगडम यानी पूछे जा सकते हैं, या जो आपके पास ये 5 किंगडम है इसकी जो है वो आपके पास 5 किंगडम की जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। एक है आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और दूसरा क्या है, 5 किंगडम की जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से करना है, चैप्टर नंबर जो 3 है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इसका जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो है आपके पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो 2 तरीक़ों से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड गिव इट्स रूल्स, यानी आपसे पूछेंगे इसके रूल्स क्या हैं। तो ये आपने रूल्स जो है वो बताने हैं, 3 जो है इसके क्या हैं, रूल्स हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपसे जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद जो है वो इससे सिग्निफिकेंस, यानी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपसे जो है वो पूछी जा सकती है।
देखिए अब ये जो नेक्स्ट है ये बेसिकली आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें नहीं है, तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर जो है वो 4 की तरफ। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 का जो इम्पोर्टेंट यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें सबसे पहला है जी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है अच्छे तरीके से, सेल मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ जो है ना कभी कभार जो है ये सेल वॉल भी आ जाता है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन है। तो चैप्टर नंबर 4 का जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है जी, सेल मेम्ब्रेन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया चैप्टर नंबर 4 का। अच्छा, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के जो है वो सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है जी न्यूक्लियस। ये है आपके पास न्यूक्लियस, और इसके अंदर आपने इसकी जो डायग्राम है इसको भी आपने क्या करना है, मेंशन करना है। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो इसकी डायग्राम्स होती हैं। जितना आप डायग्राम अच्छी करके बनाएंगे तो आपके जो है वो नंबर लेने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, और इन दोनों की आपने क्या करनी है, डायग्राम्स भी बनानी है। अगर आपसे माइटोकॉन्ड्रिया पूछते हैं तो आपने इसकी ये डायग्राम बनानी है। अगर आपसे प्लास्टिड्स के बारे में पूछते हैं तो आपने क्या करनी है, इसकी ये डायग्राम्स जो है वो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यानी अगर आप इसको जो है वो इस चैप्टर का नंबर 1 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंसीडर करें तो ये गलत ना होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर जो 4 है, इस चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद 5 है, और 5 से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरीके से जो 6 है इसमें से क्या आने हैं, शॉर्ट आने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर जो है वो 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है आपके पास एटीपी, जिसको हम जो है वो दी सेल्स एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं। आपने इसको यहाँ से एक्सप्लेन करना है, स्टार्ट करना है। इसमें ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है और इसको आपने जो है वो यहाँ तक राइट करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट, यानी कि आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से ये है आपके पास, बाज़ औक़ात यूँ भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ तक लाइट रिएक्शन के बारे में बताना है। इसके बाद इसकी जो समरी है ना वो आपने एक्सप्लेन करनी है, समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ये लिखना है। और इसके अंदर आपने ये डायग्राम बनानी है जिसको हम जो है वो जी स्कीम का नाम देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो सेकंड इसका, यानी कि आपके पास जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके पास डार्क रिएक्शन, जिसको हम कैल्विन साइकिल का नाम देते हैं। तो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, और इसके बाद इसकी ये वाली डायग्राम जो है ये आपने बनानी है। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली किसकी है, इस टॉपिक की है। तो ये आपने डायग्राम क्या करना है, इसको बनाना है। अच्छा, इसी तरीके से इस चैप्टर का जो 4 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो ये है, व्हाट इज़ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। और इसकी जो टाइप्स हैं इसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल हैं, बाज़ औक़ात ये टेबल में भी जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। इन टेबल्स को आपने देख लेना है, बहुत ही आसान है। एक है आपके पास डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और सेकंड है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर हमारे पास 8, और चैप्टर नंबर 8 का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है आपके पास, देखें, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। तो ये चैप्टर नंबर 8 का जो है वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। इस चैप्टर का जो सेकंड आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे वो है आपके पास यानी ओरल कैविटी, इसमें सिलेक्शन, ग्राइंडिंग एंड पार्शियल डाइजेशन। इसके बाद इसका जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपके पास स्टोमक है, इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लास्ट है आपके पास रोल ऑफ लीवर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो ये है, रोल ऑफ लीवर है, और दूसरा जो है वो है डाइटरी फाइबर्स, यानी डाइटरी फाइबर्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। इसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है वाटर एंड आयन अपटेक, और सेकंड जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अच्छा, इसी तरीके से इसका जो थर्ड है वो है आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और इसी तरीके से आपके पास बाज़ औक़ात बेटा ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसकी जो है टाइप्स भी आपसे पूछ सकते हैं। और इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन।
मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको आपने जो है वो यहाँ तक राइट करना है। इसके अलावा इसके अंदर एक और भी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कंपैरिजन है आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेंस, आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन। तो इसको जो है ना आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से कर लेना है। होपफुली एवरीवन इज़ हेल्दी एंड सेफ। आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन। लव यू ऑल। जहाँ ज़रूरत हो मिल बैठने की, जुड़ जाने की, वहाँ मिल बैठिए और जुड़ जाइए। जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ़ आपकी, तो आप ही कमाल दिखाइए, क्योंकि सिर्फ़ काम से ही है रोशन नाम, और काम ही करेगा रोशन नाम। बेस्ट ऑफ लक।